ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तमो अध्यायः। सनत्कुमार उवाच। एतत् श्रुत्वा तु सर्वेषां देवादीनां वजोहरः अङ्गीचकार सुप्रीतया शरणयो भक्तवत्सलः। एतस्मिन् अन्तरे देवी पुत्राभयां संयुता शिवा आजगाम मुने तत्र यत्र देवान्वितो हरा अथागतां शिवां दृष्ट्वा सर्वे विष्णुवादयो द्रुतं मूर्तिन्म्रास्ते विस्मितागतसम्भ्रमः प्रोचुर्जयेति सद्वाक्यं मुने सर्वे सुलक्षणं तूष्णीमास न जाना तत्सदागमनकारणम् अथ सर्वैः स्तुता देवैरद्भुतकुतूहला उवाच स्वामिनं प्रीतया नानालीला विशारदम्। देवी उवाच। क्रीडमानं विभो पश्य शन्मुखं रविसन्निभं पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठं भूषितं भूषणैर्वरैः। सनत्कुमार उवाच। इत्येवं लोकमात्रा च वाग्भिः सम्बोधितः शिवः न ययो तृप्तिमीशानः पिबन् सकन्दान् नामृतं न सर्मार गतान् देवानि जते जोनि पीडितान् सकन्दमालिङ्ग्य चाघ्राय मुमोदाति महेश्वरः जगदम्बा अथ तत्रैव सम्मन्त्रय प्रभुना च सा स्थित्वा किञ्चित् समुत्स्थो नानालीला विशारदा ततः स नन्दीसह षण्मुखेन तया च सार्धं गिरिराजपुत्रया विशेषशम्भुर्भवनं सुलीलः सुरैः संस्तैर्भिवन्द्यमानः द्वारस्य पार्श्वतस्तस्थुर्देव देवस्य धीमतः ते अथ देवा महाव्यग्रा विमंसका मुने अखिलाः किं कर्तव्यं कः गन्तव्यं कः स्यादस्मत्सुखप्रदः किन्तु किन्तवती सञ्जातं हा हताः समेति वादिनः अन्योन्यं प्रेक्ष्य शक्राद्या बभूव चाति विहला
प्रोचुर्विकलवाक्यं ते धिक्कुर्वन्तो निजं विधिं पापावयमी हेतन्ने हयभाग्या शचेति चापरे ते भाग्यवन्तो दैत्येन्द्रा इति चान्ये अब्रुवन् सुराः तस्मिन्नेवान्तरे तेषां श्रुत्वा शब्दा ननेकशः कुम्भोदरो महातेजा दण्डेन ताडयत् सुरान् दुद्रुवस्तु भयाविष्ठा देवाः हेति वादिनः अपन्तन्मुन्येष चान्ये विहल्तवं बभूवः इन्द्रस्तु विक्लो अतीव जानुभ्यामवनिं गतः अन्ये देवेर्षयो अतीव विकलाः पतिता भुवि सर्वे मिलित्वा मुन्यसुराश्च सम्माकुलाः सङ्गता विधिहर्यो स्तु समीपं मित्रचेतसोः अहो विधि बलं चैतन्मुन्यः कश्यपाद्यः वदन्ति स्म तदा सर्वे हरिं लोकभयापहम् अभाग्यान् समाप्तं तु कार्यमित्यपरे द्विजा कस्माद्विघ्नमिदं जातु मित्यन्ये हयति विस्मितः इत्येवं वचनं श्रुत्वा कश्यपाद्युतिं मुने आश्वासयन्मुनीन् देवान् हरिर्वाक्यमुपाददे विष्णुर्वाच हे देवा मुन्यः सर्वे मद्वचः हरिणो तातरात् किमर्थं दुःखमापना दुःखं तु त्यजताखिलं महदार धनं देवा न सुसाध्यं विचार्यतां महदाराधने पूर्वं भवेददुः खमीति श्रुतं विज्ञाय दृढतां देवः प्रसन्नो भवति ध्रुवम् शिव सर्वगणाध्यक्षयः सहसा परमेश्वरः विचार्यतां हृदा सर्वैः कथं वश्यो भवेदिति प्रणवं पूर्वमुच्चार्य नमः पश्चादुदाहरेत् शिवायेति ततः पश्वा च भद्वयमतः परम् गुरुद्वयं ततः प्रोक्तं शिवाय च ततः पुनः नमश्च प्रणवश्चैव मन्त्रमेवं सदा बुधा आवर्तध्वं पुनर्यूयं
शम्भो कृते तदा कोटिमेकं तथा जप्त्वा शिवः कार्यं करिष्यति इत्युक्ते च तदा तेन हरिणा विष्णुना तथा देवः पुनश्च क्रूरहरस्य आराधनं मुने सञ्जाप हरिश्चापि सविधिः शिवमानसः देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं मुनीनां च विशेषतः मुहुः शिवेति भाषन्तो देवाधैर्यसमन्विता कोटिसङ्ख्यं तदा कृत्वा स्थितास्ते मुनिसतम् एतत् स्मरन्तरे साक्षात् शिवः प्रादुर्भूत स्वयं यथोक्तेन स्वरूपेण वचनं चेद् ब्रवीत्। श्री शिववाच हे हरे हे विधे देवा मुन्यश्च शुभव्रता प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूत जाप्येनेन चेप्सितं देवः उवाचुः यदि प्रसन्नो देवेश जगदीश्वर शङ्करः सुरान् विज्ञाय विकलान् हनयन्तां त्रिपुराणि च रक्षासमान् परमेशान् दीनबन्धो कृपाकर त्वयैव रक्षिता देवः सदा पत्यो मुहुर्मुहुः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्तं वचनं तेषां श्रुत्वा स हरिवेधसां विहस्यान् तस्तदा ब्रह्मन्महेशः पुनर्ब्रवीत्। महेश उवाच हे हरे हे विधे देवा मुन्यश्चाखिलावचः मुदीयं ऋणुताधृत्य नष्टं मत्वा पुरत्रयं रथं च सारथिं दिव्यं कार्मुकं शरमुत्तमं पूर्वमङ्गीकृतं सर्वमुपपादय दाचिरं हे विष्णो हे विधे त्वं हि त्रिलोकाधिपतिर्ध्रुवं सर्वसम्राट् प्रकारं मे कुरुतुमर्हसि यत्नतः नष्टं पुरत्रयं मत्वा देवसहायमित्युत करिष्यथः प्रयत्नेन अधिकृतो सर्गपालने अयं मन्त्रो महापुण्यो मत्प्रीतिजनकः शुभः भुक्तिमुक्तिप्रदः स्वर्गकामदः शैव कावः धन्यो यशस्य
आयुष्य स्वर्गकामार्थिनां नृणाम् अपवर्गो हैकामानां मुक्तानां भुक्तिमुक्तिदः य इमा कीर्तयने मन्त्रं शुचिर्भूत्वा सदा नरः ऋणुया श्रावयेद्वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शिवस्य परमात्मनः सर्वे देवा मुदं प्रापुर्हरिर्ब्रह्माधिकं तथा सर्वदेवमयं दिव्यं रथं परं शोभनं रच्यामास विश्वचारथे विश्वकर्मा तदाकया। सनत कुमार जी ने कहा, देवता आदि इन बातों को सुनकर शरणागतों के हित चिंतक भक्त वत्सल शिव जी ने प्रेम से उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। हे मुनि, इसी बीच में अपने दोनों पुत्रों को लेकर पार्वती जी वहां आईं, जहां देवताओं के साथ शिव जी बैठे थे। पार्वती जी को आई देखकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने आश्चर्यचकित हो सावधानी से विनम्र होकर प्रणाम किया। हे मुनि, सबने शुभ लक्षण युक्त जय जयकार की। पार्वती जी ने आने के कारण को न जानने से वे चुप रहे। आश्चर्य में स्थित देवी की सबने स्तुति की। तब उन्होंने लीला चतुर अपने स्वामी से देवी ने कहा, हे पुत्र वालों में श्रेष्ठ प्रभु, उत्तम आभूषणों से सुशोभित सूर्य के सदृश खिले हुए कार्तिकेय को देखिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार जगदम्बा के वचनों को सुनकर शिवजी स्कंद के मुख का अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं हुए और अपने शिव जी के तेज से पीड़ित देवताओं की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। स्कंद को आलिंगन तथा उनका माथा सूंघकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। जगदम्बा भगवान शिव जी से कुछ मंत्रणा करके अनेक लीला करने में कुशल उठ खड़ी हुई। तब वह नंदी, कार्तिकेय और पार्वती के साथ शिवजी के घर में समस्त देवताओं द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ गया। बुद्धिमान महादेवी जी के दरवाजे के समीप घबराए हुए अन्य मनसक वे देवता हे मुनि बैठ गए। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन हमको सुख देगा, अरे हम तो मारे गए, ये क्या हो गया। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्यों को धिक्कार देने लगे। हम लोग पापी हैं, अभागे हैं, वे दैत्यों के स्वामी भगवान हैं। देवता लोग ऐसा कहने लगे। इसी बीच में उनके शब्दों को सुनकर कुंभोधर नामक महान तेजस्वी शिवजी का गण वहां आया। उन्होंने देवताओं को डंडे से मारा। वे सभी देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए भागे। मुनि लोग व्याकुल होकर गिर पड़े। इंद्र व्याकुल होकर घुटनों के बल से भूमि पर गिर पड़े। दूसरे देव ऋषि व्याकुल होकर भूमि पर गिर गए। समान रूप से दुखी होकर देवता तथा मुनि सब मिलकर सहृदय ब्रह्मा विष्णु के पास गए। कश्यप आदि मुनि कहते हैं, यह भाग्य का बल है। संसार के दुखों को दूर करने वाले शिव से वे सब उस समय कहने लगे। कुछ ब्रह्मा ऋषि कहने लगे,
हम लोगों के दुर्भाग्य से यह कार्य समाप्त नहीं हुआ। कुछ लोग ये विचार कर आश्चर्य करने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। हे मुनि, कश्यप आदि के इन वचनों को सुनकर देवता तथा मुनियों को आश्वस्त करते हुए विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, हे मुनियों, मेरी बात को आदर के साथ सुनो। तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? सब दुख को छोड़ो। हे देवताओं, बड़ों की आराधना करना सरल नहीं होता। उन उसके आरंभ में दुख होता ही है। हे देवताओं, महान पुरुष अच्छी प्रकार समझ कर ही प्रसन्न होते हैं। शिव जी सभी देव गणों के स्वामी हैं। आप हृदय से विचारिए कि वे इतनी जल्दी कैसे वश में आ जाएंगे। पहले ओम, पीछे नमः, फिर शिवाय, फिर शुभम, फिर कुरु कुरु, फिर शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शंभुम कुरु कुरु, शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह संपूर्ण मंत्र है। हे देवताओं, इस प्रकार इस मंत्र का सदा तुम लोग 1 करोड़ शिव जी की प्रसन्नता के लिए जप करोगे तो वे तुम लोगों के कार्य अवश्य करेंगे। हे मुनि, प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर देवताओं ने उसी प्रकार शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता शिव जी का ध्यान करके देवताओं तथा मुनियों का कार्य सिद्ध करने के लिए जप करने लगे। हे मुनिवर, धैर्य धारण कर देवताओं ने शिव शिव मंत्र का 1 करोड़ जप किया। इसी बीच में साक्षात शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाकर शिव जी से कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों, तुम्हारे इस जप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। देवताओं ने कहा, हे देवेश, जगदीश्वर, शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान, दीन बंधु, दयालु, आपने ही सदा बार बार देवताओं की रक्षा की है। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं की बातों को सुनकर हे नारद, फिर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों, आदर करके मेरी बात सुनिए कि त्रिपुर नष्ट हो गए हैं। पहले जो आप लोगों ने स्वीकार किया था, उस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और बाण को शीघ्र तैयार करो। हे ब्रह्मा, विष्णु, आप लोग 3 लोकों के स्वामी सम्राट के रूप में मुझे सजाओ। सृष्टि और पालन के अधिकारी आप दोनों, पुरत्रय नष्ट हो गया, यह सोचकर देवताओं की सहायता कीजिए। जिस मंत्र का आप लोगों ने जाप किया, वह मंत्र महान पुण्य को देने वाला, मुझे प्रसन्न कराने वाला, भुक्ति मुक्ति तथा सभी कामनाओं को देने वाला एवं शिव भक्तों को सुख देने वाला है। यह मंत्र धन्य है, यश को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की कामना करने वालों को सुख भोग देने वाला तथा निष्काम पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करता है, सुनता है या सुनाता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार परमात्मा शिव की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य रथ की रचना कर दी। इस प्रकार परम महाश्वर शिव पुराण में देव स्तुति नामक वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।